हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यास्थली कोचिंग क्लास के ट्रू गाइडेंस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में स्टूडेंट के स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सलूशन को डिस्कस करते हैं। तो आज का प्रॉब्लम है स्टडी टाइम टेबल, डीपीपी सॉल्विंग स्ट्रैटेजी एंड इफिशियंसी ऑफ स्टडी ऑफ 11th एंड 12th। तो क्या आपका भी इसमें से कोई प्रॉब्लम है? क्या आप बच्चों में से भी कोई बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? अगर आप कर रहे हैं तो बने रहे हमारे साथ और लास्ट तक अपने प्रॉब्लम का सलूशन सुन करके जाएं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देखिए बच्चों, 10th के बाद बच्चे जब 11th में आते हैं तो एक ड्रीम होता है उनके पास कि हमको JEE करना है, हमको नीट क्वालिफाई करना है, हमको IIT जाना है, हमको NIT जाना है। तो उन ड्रीम को पाने के लिए वो मेहनत करते हैं और चूंकि ड्रीम बड़ा होता है तो बच्चों को डर भी लगता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि सर 10th में तो हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते थे और हमारा 90% 95% आ गया है, और वो 11th 12th में आते हैं तो 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी उनको कहीं ना कहीं दिल में इस बात की डर रहती है कि सर क्या मेरा 5-6 घंटे पढ़ करके ड्रीम अचीव हो जाएगा, क्या ये पर्याप्त है? तो इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि स्टडी करने के स्टडी टाइम के बेसिस पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक जो लेट नाइट तक स्टडी कर सकते हैं, रात में 12-1 बजे तक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, सुबह अपने नॉर्मल टाइम पे 6 बजे 7 बजे उठेंगे। दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। सुबह लोग बोलता भी है ब्रह्म बेला है, जल्दी याद होता है, अच्छी बात है, बट हम आपको फोर्स नहीं करेंगे बिकॉज अपने बॉडी के सूट के हिसाब से करना चाहिए। देखिए हम भी अपने लाइफ में कभी सुबह उठ के पढ़ नहीं पाए। मेरे पापा जनरली सुबह उठा देते थे, पड़ोसी का देखा देखी मेरे पापा आए, उठ रहे, वो पढ़ाई कर रहा सुबह उठ के, तू भी पढ़। तो मेरे को तो बहुत नींद आता था। हम उल्टा क्या होता था, 5 मिनट पढ़ते थे, सो जाते थे। पहली बात प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर रात में पढ़ोगे तो याद कम होगा और सुबह पढ़ोगे तो ज्यादा होगा। ये अपने माइंड पे निर्भर करता है। तो ये डिसीजन आप पे हम छोड़ते हैं। अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो जल्दी तो बिल्कुल पढ़ें, या अगर आप लेट नाइट पढ़ सकते हो और अच्छी याद होती है, पढ़ाई में मन लगता है, जैसा कि मेरा लगता था, लेट नाइट तक हम पढ़ सकते थे, सुबह उठना मेरे से नहीं होता था, तो आप वही करें। मेन मुद्दा पढ़ाई है, पढ़ाई होना चाहिए बस, चाहे वो कभी भी हो। टाइम बाउंडेशन अच्छी बात नहीं है। हमारे हिसाब से टाइम का कोई दायरा नहीं होना चाहिए कि बस आप रात में मत पढ़ो लेट तक, सुबह पढ़ो जल्दी उठ के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो 10 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप मानोगे तो आप कोई भी टाइम पे पढ़े, अगर मन से पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। बट एक रफली टाइम टेबल हम लेकर के आ गए हैं कि आपको दिन अपने टाइम टेबल में क्या क्या चीजें शामिल रखना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। देखिए मिनिमम आपका प्रतिदिन 9 से 10 घंटे स्टडी आवर होना चाहिए। देखिए आप बोलेंगे सर 9 से 10 घंटे, जी हां, आप इसमें अपना कोचिंग का टाइमिंग और लाइव क्लास का टाइमिंग भी ऐड करके मिला के बोल सकते हैं 9 to 10 आवर इज एनफ, आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है? अभी आप बिगनिंग में है तो 9 आवर आपके लिए बहुत ज्यादा है। बट एक प्रॉब्लम है, देखिए होता क्या है, हम लोग जोश में आज हम टाइम टेबल डिस्कस करने आ गए तो आपको जोश आया, कल पूरा 9 घंटे पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे फिर बंद कर देते हैं, 1 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं की है। यह गलत है। मैटर ये नहीं करता है कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप उस शेड्यूल को कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं कि नहीं। तो आप जो भी शेड्यूल बनाए, चाहे उसमें टाइम थोड़ा 1-2 घंटे कम ज्यादा रहे, बट उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करें, ओबे करें। देखिए टाइम टेबल बनाते समय आपको 5 चीजों का ध्यान रखना होता है। आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाए, ये मेरा टाइम टेबल है जो हम आपको देने वाले हैं, बट इसके अलावा कोई जरूरी नहीं कि हम आपको थोपेंगे कि यही पढ़ो, ऐसा ही पढ़ो। आप इसमें टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से, अपने स्कूल आवर के हिसाब से, बट इतनी चीजें होना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं आपके टाइम टेबल में जब आप बनाओगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे। टाइम टेबल बच्चों स्मार्ट स्ट्रेटेजी पे बनता है। ये स्मार्ट क्या है? तो एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब खास होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाता है तो ऐसा बनाता है 9 से 10 पढ़ेंगे, 10 से 11 पढ़ेंगे। अबे क्या पढ़ेंगे? एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में हम रिवीजन करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए क्या करेंगे, नहीं तो क्या होगा, पढ़ेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री खोल के बैठ गए,
आधे घंटे कुछ भी पेज पलट पुलट किए, टाइम निकल गया, हो गया मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म। पढ़ाई भी नहीं हुआ, टाइम भी खत्म हो गया। एकदम स्पेसिफिक है, हमको डीपीपी करना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको रिवीजन करना है, हमको न्यूमेरिकल करना है, हमको फार्मूला बनाना है, हमको नोट्स लिखना है, ऐसा होना चाहिए स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए बच्चों, मेजरेबल मतलब जब आप टाइम टेबल बनाए तो ऐसा होना चाहिए कि वो हम लोग उसको कर सके, उसको पा सके। ऐसा नहीं कि 20 घंटे का स्टडी टाइम टेबल बना लिए अब पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, या जोश जोश में एक दिन हो गया, 2 दिन कर लिए, उसके बाद सो रहा है मस्त। अभी क्या होता है, बच्चों को ज्यादा जोश आता है, एक दिन पूरी रात जग लिए और अगले 2 दिन से सो ही रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, क्या तो नींद ही आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए, मतलब आप जो भी टारगेट सेट करो, गोल सेट करो कि हमको एक हफ्ते में एक चैप्टर कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, डीपीपी के 30 क्वेश्चन कर लेने हैं 1 आवर में, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो 15 हो गया, 15 कल कर लेंगे, नहीं। अगर आप टारगेट सेट करते हो कि हमको 1.5 घंटे डीपीपी को देना है, 1.5 घंटे रिवीजन को देना है, फार्मूला को देना है, न्यूमेरिकल को देना है, नोट्स लिखने को देना है, तो होना चाहिए उतना कंप्लीट। नहीं हो तो पनिशमेंट दो खुद को और 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, उसी दूसरे स्लॉट में घुस करके अपना दूसरा काम, आराम वाले टाइम को आप दे दो। ऐसा होना चाहिए। देखिए, अपने जिंदगी के प्रति, आपके टारगेट के प्रति, आपके एम्बिशन के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा, ट्रू डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पूरी समर्पित होना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आता। भाई रिजल्ट सबका नहीं आता है। पढ़ते 1 लाख बच्चे हैं, 12,000 10,000 का सिलेक्शन क्यों होता है? वो ट्रू डेडिकेटेड होते हैं, उनमें कुछ ऐसी बात होती है, उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ा है। एक कहावत भी होगा आपने कि बिना कुछ गंवाए कुछ पाया नहीं जा सकता है। तो भाई गंवाने की आदत रखें, आप एकदम आप अचीवेबल रहें। भाई हमको पाना है, हमने जो टारगेट सेट कर लिया टाइम टेबल में हम करेंगे, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस मैथ डेली पढ़ रहे हैं और 1 हफ्ते पढ़ लिए, वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हुआ तो क्या मतलब है 10 घंटे पढ़ के, कुछ होगा नहीं होगा। उसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब थोड़ा हकीकत से वाकिफ होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना लिए सपनों की दुनिया और पालन ही नहीं हो रहा आपसे, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइम बाउंडेड होना चाहिए। टाइम बाउंडेड मतलब हम इतना देंगे तो देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे कम नहीं देंगे, ठीक है। तो टाइमिंग देख ले हमारे हिसाब से क्या हमने टाइमिंग लाया है। देखिए, सबसे पहला 6 से 7 बजे, अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं, नहीं उठते हैं तो उठने की कोशिश करें, बिकॉज 6 बजे एक एवरेज टाइम होता है उठने का। इससे पहले भी हम नहीं बोल रहे हैं, 6 साढ़े 6 तक आप उठ जाएं। इसमें प्रॉब्लम क्या आप सुनेंगे। देखिए, जो आप जब सो के उठते हो ना, तो सो के उठने के बाद दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मेमोरी बेस्ड आवर आप बनाइए। मतलब इस 1 घंटे में आप कुछ मत करिए, 5 मिनट अपना एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉशरूम वगैरह में चले जाइए 5 मिनट में, ज्यादा नहाने वहाने की जरूरत नहीं है, मुंह हाथ धोकर के आ गए और उस 1 घंटे को मेमोरी बेस्ड स्टडी करें। जनरली केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक याद करने का होता है, इसलिए हम केमिस्ट्री लिख दिए। आप यहां मैथ का फार्मूला याद कर सकते हो, आप यहां फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, बट याद करने वाली चीजों को ही पढ़े, बिकॉज इस वक्त आपका दिमाग सबसे एक्टिव, सबसे तेज रहता है। 1 घंटे में बहुत कुछ आप गेन कर लोगे। मेरी बात को समझ में आ रही है। आप जब भी उठे, आप 8 बजे उठते हैं तो 1 घंटे जो आपका पहला आवर होता है उसमें याद करने वाली चीजों को पढ़ें, क्योंकि वो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 7 से 8 आराम से 1 घंटे पढ़ने के बाद, यहां 1 आवर पढ़ लिए तो 1 घंटे आप ब्रेक ले लो, उठ जाओ, ब्रेकफास्ट करो, घूमो फिरो, नहा लो, जो भी करना आप कर लो। 1 घंटे में पर्याप्त है। देखिए, आप नॉर्मल जिंदगी मत सोचिए, जैसे आप 10वीं के पहले मस्त 2 घंटे नहाते थे, आधे घंटे ब्रेक, ऐसे करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा आपका। तो देखिए, इधर राजा की तरह आपको जिंदगी जीना है। राजा लोगों का टाइम शेड्यूल फिक्स होता है। देखिए, अगला 8 से 10 है आपका, ये स्टडी आप करो, पढ़ाई करो। आपका ऑनलाइन क्लास है, क्लास कर ले, रिवीजन करना है तो रिवीजन करे या डीपीपी करे। देखिए, हम लिखा है ये 2 घंटे में आप पढ़ाई करें, या क्लास है आपका तो क्लास कर ले, या रिवीजन पीछे का कुछ करना है, आप यहां सब्जेक्ट लिख के बनाएं। देखिए, बनाना आपको, ये हमारा एक रफ आइडिया है, आपको ऐसा रखना है, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, ये सब फॉलो करना है। तो रिवीजन करें या डीपीपी सॉल्व कर ले, फिर आप 10 से 10:30 ब्रेक ले, घूम ले, फिर ले, कुछ भी कर ले। आधे घंटे का बार बार ब्रेक चाहिए। देखो, दिमाग एक बार में ज्यादा नहीं पढ़ सकता है, पढ़ोगे तो दिमाग में जाएगा नहीं भाई। 2 घंटे 2.5 घंटे बहुत हो गया, उसके बाद आप ब्रेक ले, थोड़ा घूमे फिरे, 2-4 लोगों से बात करें, मोबाइल चला ले, चैटिंग वैटिंग, वीडियो कुछ भी, बट टाइम कम देना। ऐसा नहीं कि बस वीडियो चालू हो गया, पूरा फिल्म ही देखना है 3 घंटे का, फिर नहीं होगा भाई। अगला देखिए, 10:30 से आपका 12 हमने रखा है, ये भी लगभग 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम है, हमने 2 घंटे लिखा है। 2.5 घंटे का ये टाइम होगा आपका। ये 2.5 घंटे भी आप पढ़ाई करें, क्लास करें या डीपीपी करें, ठीक है। ये हो गया आपका 2.5 घंटे। उसके बाद फिर 12 से 2 हमने आपको कंप्लीट फ्री दिया, टेक रेस्ट, आप रेस्ट ले,
ठीक है, खाए पिए सोए। जनरली इस टाइम पे ना पढ़ाई नहीं होती, नींद आते रहता है। और एक बात ध्यान रखिए, आप खाना खाने के बाद पढ़ाई ना करें। खाना खाने के बाद आप सो जाएं, मूवी देख ले, घूम ले, दोस्तों से बात कर ले। ये टाइम पे आप खाना खाओ और आराम करो, क्योंकि खाने के बाद नींद आएगी। आपको भी पता है बहुत नींद आती है, मेरे को भी नींद आती है खाना खाने के तुरंत बाद। तो पढ़ाई का कोई भी शेड्यूल खाना खाने के बाद ना बनाए, या पढ़ाई पढ़ने के टाइमिंग के पहले खा के मत बैठे, कुछ भी हो तो। ठीक है, अगला 2 से 2.5 हमने आधे घंटे रखा है। देखो आप यहां सो करके जब उठोगे, जब आप सो के उठते हो ना, आपका दिमाग बहुत तेज होता है, तो आप उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, कुछ भी याद करने वाला पढ़ो। देखिए 2 से 2.5 घंटे, आधे घंटे का टाइम है, लेकिन ये भी मेमोरी बेस्ड स्टडी है। अब कुछ भी जो आपको याद करना है करो यार, यहां याद करो, यहां याद करो। देखो 2 जगह याद करने वाला हम सेशन रखे हैं। उसके बाद आप 2.5 से 4:30 फिर से आप पढ़े, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़े। मेरी बात को सुनना, कुछ इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि इतना दिन भर पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग हो गया होगा बोर। तो रीड सम इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जो भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथ में आपको मजा आता हो, अच्छा लगता हो, पढ़ के बोर नहीं होते हो, वो पढ़ो, वो करो। पढ़ाई होते रहना चाहिए, वो करें। ठीक है, उसके बाद 4:30 से 6:30 देखिए हम आपको 2 बार फ्री आवर दिए हैं। 2-2 घंटे बहुत होता है, फ्री टाइम दिया। आप इसमें टीवी देख लो, गेमिंग कर लो, प्ले कर लो, खेल लो, फ्री टाइम है आपको। 2 घंटे यहाँ है, 2 घंटे यहाँ, 4 घंटे, ऐसे भी ब्रेक बहुत सारे दिए गए। फिर 6:30 से 9:30 देखिए, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 3 आवर बहुत हो गया भाई। 3 आवर फिर से आपको पढ़ाई करना है, और आपके कोई भी डेली बैकलॉग्स को क्लियर करना है। देखो ये पॉइंट अंत में जरूर रखना। देखिए होता क्या है, प्रतिदिन का हम लोग एक प्लानिंग बनाते हैं। हो सकता है बीच में कोई अर्जेंट काम आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम अपने प्लानिंग को पूरा नहीं कर सके। देखो हमको बार बोल रहे हैं, मेजरेबल रखोगे आप करोगे ना कि हमको 20 डीपीपी कर लेना है, फिर इसके 20 प्रॉब्लम कर लेना है। तो अगर आपका कुछ बच गया है तो आप उसको लास्ट में करके ही सोएं। याद रखो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा लो कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हम टारगेट सेट करेंगे एक दिन का, उसको पूरा करके ही सोएंगे। देखिए उसके बाद 9:30 के बाद ही हम आपको सोने का टाइम दे दिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप बस सो जाओ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सो जाओ। आप क्या करो, जो भी आपका पीछे का पेंडिंग वर्क है, कुछ नोट्स लिखना है, कुछ छापना है, कुछ भी करना है, तो आप इसके बाद कर ले, और 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाए। बढ़िया नींद ले, 8 घंटे की बढ़िया नींद ले, आप खूब मजे से सोएं, और फिर सुबह उठ जाएं 6 बजे। मेरे हिसाब से यही शेड्यूल सबसे सही है, परफेक्ट है। देखो बच्चों, अगर आप सोचते हो कि हम रात में ज्यादा पढ़ ले और सुबह 10 बजे सो के उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने सब करके देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई उतना ही होगा, इवन कम होता है, पूरे दिन नींद जैसा लगता है, थके थके भी लगते हैं। तो आप टाइम पे उठे, टाइम पे सोए, बढ़िया मजा आता है। हम भी पिछले 2 महीने से ऐसे कर रहे हैं। हम भी पहले बहुत लेट नाइट तक जगते थे, बट अभी हमने बंद कर दिया। कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, हार्डली 12 बजे तक जगते हैं, उसके बाद हम सो ही जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डीपीपी का देखिए, डीपीपी बच्चों डेली प्रैक्टिस पेपर होता है जो आपको दिया जाता है कोचिंग के द्वारा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आप पढ़ते हो उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, देखो फायदा क्या, सुनो। देखो आप एक चीज पढ़ते हो, 2 तरीके हैं, आप उसको रटो, एक तो याद करो, फार्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो। दूसरा, आप कुछ याद मत करो, एक बार पढ़ लो और उस पर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करते करते एक ही फार्मूले को जब 5 बार आप यूज करोगे, 5 बार जब यूज करोगे ना, अपने आप फार्मूला याद होगा। और पता है ऐसा याद होगा, कभी नहीं भूलोगे। बट आप जो रटोगे ना, वो 2 बार दिन में भूल जाओगे। तो कौन फायदेमंद है, डीपीपी करना। तो आप जरूर क्वेश्चन करें, कुछ भी जो आपको पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चन ढूंढें, और अगर मिलता है डीपीपी आपको तो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर करें, जरूर करें, उससे बहुत बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, और आपको ये भी पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके कैसे आंसर लिखने, हमसे क्या मिस्टेक होता है, और बहुत सारे नए प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप डीपीपी जरूर सॉल्व करें, उसको इग्नोर मत करें, और ऑनेस्टली करें। ये हमने देखा है, बच्चे कुछ लोग क्या करते हैं, टीचर को खुश करने के लिए इंटरनेट से ABCD उतार लिए, दे दिए, या अपने मन से तुक्का मार दिए, कौन सा शर्ट देख रहे हैं इतना ध्यान से, बोल देंगे नहीं जम रहा है, गलत हो गया। इसमें किसको आप धोखा दे रहे हो, खुद को। क्योंकि टारगेट आपका है, ड्रीम आपका है, अचीव आपको करना है, सफलता आपको पाना है, और तुम बस टीचर को खुश करने में लगे हुए हो। क्या होगा, टीचर को तो सब समझता है कि आप उसको क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा देख के समझ जाता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। आपसे निवेदन है, अगर आपसे 20-20 क्वेश्चन एक दिन में नहीं बन रहा है तो आप 10-10 ही करो, लेकिन ईमानदारी से करो। बट याद रखना, हम आपको बताए हैं कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो कम से कम एक साल में 50 से 60 हजार क्वेश्चन लगाते हैं, यानी प्रतिदिन 50-60 क्वेश्चन। आपको ऑन एवरेज 60 क्वेश्चन, 20-20 तीनों का रखो, या 30-30-30-90 कर लो। अगर आप प्रतिदिन करोगे तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर ईमानदारी से आपने प्रतिदिन 30-30 क्वेश्चन किया या 20-20 किया, तो आपका रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हमने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था, तो उसने बताया कि हम अपने बैच के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं, इसीलिए मेरा आज रैंक 1 आया है। तो याद रखिए, उन्होंने 74,000
एक साल में 74,000 क्वेश्चन किए थे तीनों सब्जेक्ट मिला के। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा उसने एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन किए। ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। अगर आप इस आंकड़े के आसपास पहुंचते हो तो आपका भी रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है बच्चों, तो डीपीपी सॉल्विंग बहुत जरूरी है, आपको समझ में आ गया, जरूर करें और अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्वेश्चंस करें और करते रहें। तो अब आते हैं आखिरी प्रॉब्लम, जो कि 11th-12th कितना पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में एक बहुत बड़े राइटर, लेखक का नाम आप जानते होंगे, एच.सी. वर्मा जी, उनका हम आपको बात बताते हैं। उन्होंने कहा है कि 11th-12th आप इसलिए मत पढ़ो कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, आप इसलिए मत पढ़ो कि आपका जेडब्ल्यू में सिलेक्शन हो जाए। कोई बच्चा बोलेगा मेरा आईआईटी में जाना ही नहीं है, भाई इसलिए मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि आपकी दिमाग की कैपेसिटी बढ़े। देखिए जब आप 10th पास करते हो तो आपकी माइंड की कैपेसिटी कम होती है। 11th-12th अगर आप जितना मेहनत करोगे उतनी आपकी यादाश्त, आपका दिमाग, आपका रीजनिंग कैपेसिटी, आपका इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी सब इंप्रूव होगा। तो बोला कैसे, आपको हम समझाते हैं शॉर्ट में। देखिए आप एक क्वेश्चन करते हो, आप एक जब क्वेश्चन पढ़ते हो फिजिक्स का, तो आप उसके बारे में सोचते हो मन में, उसका मन में ख्वाब में डायग्राम बनाते हो। इससे क्या होता है, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, जो कि बड़े बड़े इंटरव्यूअर आपको चेक करते हैं। आपके इंटरव्यू में जैसे आप एनडीए में जाओगे, वहां एसएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह में आपके इमेजिनेशन पावर का चेकिंग किया जाता है। आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है, आप बताए उसकी कहानी बताओ, बोलते हैं ना। तो भाई आपका इमेजिनेशन कैसे बढ़ेगा, आपको कहां से ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप 11th-12th को पढ़ो ना यार, फिजिक्स में क्वेश्चन वो बंदर वाला प्रॉब्लम करो, गोली से बंदूक से मारने वाले बंदे का। तो आप जब करोगे तो आपको लगेगा कि अपन उसको देख रहे हैं, पिक्चर जैसा, बंदूक जा रही है, गोली लग रही। तो इससे आपका यादाश्त, मेमोरी, इमेजिनेशन पावर बढ़ा, पहला। दूसरा, जब कोई क्वेश्चन आप करते हो बच्चों, तो मान लीजिए आप क्वेश्चन करें और आपसे बन गया, तो अब तक खुशी मिलती है अपने को, वाह क्या बात है, हमने कर लिया, हमने एस.सी. वर्मा का प्रॉब्लम कर लिए, हमने डीसी पांडे क्वेश्चन, हमने जेडब्ल्यू क्वेश्चन कर लिए, तुमको खुशी फील होता है। तो इसके इस्तेमाल कहां होती है, तो अपनी जिंदगी में जब आप कुछ मुकाम हासिल करते हो तो आपको अंदर से जो खुशी मिलती है, खुशी के बाद आपको अगली बार मेहनत करने का डबल एनर्जी मिलता है। तो आपको यहां लाइफ का एक्सपीरियंस मिला। तीसरा आपको क्या होगा कि आप कोई क्वेश्चन करते हो, आपसे नहीं बनता, आप बार बार प्रयास करते हो और करते रहते हो, गलत हो गया क्या, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे करते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता है बच्चों कि आप जिंदगी में आने वाले समस्याओं से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है आपके दिमाग में। कैसे, तो आप कोई समस्या में फंस गए, आप हार गए, तो आपको याद रहेगा कि हमने क्वेश्चन किया था तो हमसे नहीं बना था, तो हम बार बार ट्राई किए थे, फिर बन गया था। तो आप करोगे वहां भी कोशिश। आपने देखा कुछ बच्चे क्या होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो थक हार के छोड़ देते हैं। ये कौन बच्चे होते हैं भाई, जिसने अपने माइंड में ऐसी कैपेसिटी डेवलप नहीं है कि समस्याओं से लड़ना कैसे। तो आपका जो कोई क्वेश्चन बन जाते हो तो आप खुश हो जाते हो, नहीं बनता है तो आप बार बार कोशिश करते हो, या अंत में कुछ भी कर लो नहीं बनता है, आप निराश हो जाते हो, टीचर से पूछते हो या कहीं से गाइडेंस लेते हो और फिर बनाते हो, तो भी आप हारते नहीं हो, फिर अगले चैप्टर में कोशिश वैसे ही करते हो। इन सभी से आपको जिंदगी में आगे आने वाले संघर्ष का सामना करने की क्षमता मिलती है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखो कि आईआईटी, जेडब्ल्यू या नीट क्वालिफाई नहीं होने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आपका लाइफ खत्म हो गया, आप जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छा कर सकते। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा संस्था इसरो, वहां पर आप पता करिए कि जो सैटेलाइट बनती है, जो स्पेस मिशन होता है, उसमें कितने आईआईटी इंजीनियर हैं, कितने आईआईटी इंजीनियर। आप कभी सोचे हैं जो एच.सी. वर्मा जी आपके बहुत बड़े राइटर हैं, वो आईआईटीएन है क्या, इतने बड़े राइटर हैं आईआईटीएन, लेकिन उन्होंने पढ़ाया आईआईटी को। वो आईआईटी कानपुर में जाके आईआईटीएन को पढ़ा रहे हैं, उनकी बुक सारे लोग पढ़ के आईआईटीएन बन रहे हैं, लेकिन वो बंदा आईआईटीएन नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि आईआईटी निकाल लेने से आपका जिंदगी डिसाइड नहीं होगा करियर। हाँ, बट अगर आप 11th-12th इग्नोर कर दोगे तो पक्का लाइफ बर्बाद होने वाला है। ये हम नहीं, सब लोग बोलेगा और हम भी बोलेंगे, पक्का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कोई बोला क्या बात कर रहे हो, उसके बाद जिंदगी खराब, बिल्कुल, क्योंकि आपके दिमाग में वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हुआ। हम ये नहीं बोल रहे आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं आया, आप नहीं पढ़ सकते, बात भाई आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला था पढ़ के, जो दिमाग में आपकी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, ये नहीं बढ़ेगा और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। इसलिए आप 11th-12th बहुत सीरियसली पढ़े बच्चों, दिल से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। आपका सिलेक्शन हो नहीं हो उसका टेंशन मत ले, एकदम ईमानदारी से पढ़ो। आपको यादाश्त बढ़ाना है, आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, तो आपको 11th-12th बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन कर रहे हैं खत्म, बिकॉज ये बहुत लंबा हो रहा है। और अगले सेशन में आप कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आपसे रिलेटेड आप चाहते हो कि सर आप इस बारे में गाइड करें, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो में कमेंट करें। हम बेशक अगली बार उसी टॉपिक पे आपको गाइड करने के लिए आ जाएंगे आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे। आपसे विदा लेते हैं
ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय बच्चे लोग।